नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में। जीवन की ऐसी कोई बाधा, ऐसा कोई कष्ट नहीं जो विघ्नहर्ता की कृपा से दूर ना हो सके। मंगल मूर्ति की उपासना तो सदैव मंगल ही करती है। प्रथम पूज्य हैं गणपति, जिनकी उपासना से आपके जीवन में शुभता का प्रवेश होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं वास्तु दोष से छुटकारा दिलाने वाले गणपति मंत्र, जिससे न केवल आपके घर का वास्तु विकार दूर होगा, बल्कि घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाएगी। तो अगर आप वास्तु से जुड़ी किसी समस्या से परेशान हैं, तो देखिए गणेश जी की कृपा से कैसे दूर होंगे वास्तु दोष। वे प्रथम पूज्य हैं, मंगल मूर्ति हैं। गणपति आने वाले संकटों को टालने वाले हैं। वे विघ्नहर्ता हैं। तभी तो शुभ कार्यों का आरंभ गणपति की उपासना करके किया जाता है, ताकि शुभ कार्यों में कोई विघ्न न हो। उन्हीं गणपति की कृपा से घर का वास्तु दोष भी दूर किया जा सकता है, 10 दिशाओं को साधा जा सकता है, 9 ग्रह की बाधाओं को समाप्त किया जा सकता है। कहते हैं जहां गणपति होते हैं वहां शुभता और संपन्नता आती है। जीवन में किसी प्रकार का संकट हो, श्री गणेश की कृपा से हर संकट दूर हो जाता है। हम जानते हैं कि हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक पृथ्वी है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, वैसे ही हमारा घर भी 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। जहाँ इन 5 तत्वों में डिसबैलेंस होता है तो हमको परेशानी का सामना भोगना पड़ता है। उसी प्रकार जब घर बनाते हैं तो हमारे निवास स्थान में जो 5 तत्व है उनको बैलेंस करना जरूरी है। जहाँ भी ये 5 तत्व डिसबैलेंस हो जाते हैं तो हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में संपन्नता के बावजूद सुख की कमी वास्तु दोष की ओर इशारा करती है। कई बार छोटे से वास्तु दोष के कारण जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि अगर वास्तु से जुड़ी कोई समस्या है तो वो भी श्री गणेश की कृपा से दूर हो सकती है। द्वार गणेश एक नहीं, द्वार गणेश का होना जरूरी है कि द्वार पर गणेश होने से जो भी वास्तु के कोने कटे हो या कुछ थोड़ा वास्तु का दोष हो वो दूर हो जाता है। तथा रोज जो द्वार गणेश है, जब भी हम नहाने या सायंकाल, सुबह प्रातः या सायंकाल, तो दोनों समय तो बहुत ही बात है, सायंकाल तो जरूर दीपक या अगरबत्ती दिखाएं। ऐसा नहीं कर सकते तो हर बुधवार को कम से कम अपने गणेश द्वार जो है गणेश जी है उनको दीपक व अगरबत्ती दिखानी चाहिए। और रोज गणेश जी को अगर दूध चढ़ाते हैं तो दूब एक खुशहाली का प्रतीक है, वंश वृद्धि का प्रतीक है। दुर्वा जिसके बाद दूब, हमारे यहाँ राजस्थान में दूब बोलते हैं, जैसे दुर्वा इसका नाम है। तो दुर्वा चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है और गणेश जी के रहने से जो भी वास्तु के दोष हैं वो दूर होते हैं। हम आपको गणपति की उपासना से वास्तु दोष से छुटकारा पाने के उपाय बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि गणपति का वास्तु से क्या है संबंध। भगवान गणेश प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता और बुद्धि प्रदाता हैं। गणपति की कृपा से घर के समस्त वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान, रसोई घर का वास्तु दोष गणपति की कृपा से दूर हो सकता है। कार्यस्थल के वास्तु दोष गणेश जी की मूर्ति से नष्ट हो सकते हैं। ज्योतिष और वास्तु में भगवान गणेश के विभिन्न रंग की मूर्तियों का प्रयोग होता है। अलग अलग रंग की प्रतिमाएं घर के विशेष स्थानों पर लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। गणपति शुभता के कारक देव, लेकिन घर में उनकी मूर्ति या प्रतिमा रखने से पहले इन बातों को जानना जरूरी है।
वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए गणपति की स्थापना के नियम भी हैं। अगर अपन गणेश की प्रतिमा नहीं लगा सकते, जहां जहां अपन को वास्तु का दोष लगता है, तो ऐसे वास्तु विज्ञ कहते हैं कि वहां स्वस्तिक, जो गणेश जी का एक प्रतीक होता है, उसको लगा सकते हैं। स्वस्तिक बना सकते हैं, चाहे सिंदूर से बनाएं या अन्य मेटल का रखें, जैसा भी अपनी सुविधा के अनुसार, तो उससे वास्तु दोष कम होता है। चलिए आपको वो नियम भी बता देते हैं। गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां घर में न रखें। पूजा स्थान पर एक साथ गणेश जी की 3 मूर्तियां कभी न रखें। गणेश जी की वही प्रतिमा घर में स्थापित करें जिसमें उनकी सूंड बाईं तरफ हो। मूर्ति की ऊंचाई 12 अंगुल से ज्यादा न हो तो बेहतर है। पीत वर्ण के गणपति सर्वोत्तम माने जाते हैं। गणेश जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित न करें। कई बार साज सज्जा से भरपूर घर में भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि घर के किसी न किसी कोने में कोई वास्तु दोष होता है जिसके बारे में परिवार के लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होता। लेकिन बापा की कृपा से घर के हर जाने अनजाने वास्तु दोष से आप मुक्ति पा सकते हैं। अगर जानकारी के अभाव में आपको वास्तु दोष के दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं, तो बिना किसी तोड़ फोड़, बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के आपके घर का वास्तु दोष दूर कैसे गणपति की कृपा से हो सकता है, आगे जानिए। गणपति बप्पा केवल सुख समृद्धि और धन संपत्ति का वरदान नहीं देते, इनकी उपस्थिति से घर का वास्तु दोष भी दूर किया जा सकता है। हम आपको बता रहे थे गजानन गणेश की कृपा से आप वास्तु से जुड़ी समस्याओं से कैसे पाएं छुटकारा। चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसा महा उपाय जिससे आप हो जाएंगे धनवान। जिनके अंग अंग से बरसती है शुभता। कहा भी जाता है गणपति की सेवा से मिलेगा मंगल में। अर्थात मंगल मूर्ति की करुणा से सब मंगल ही मंगल होगा। बाप्पा के भक्त अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो बाप्पा भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका अंत गणपति की कृपा से न हो। हर कष्ट को हर लेते हैं, हर कामना पूरी कर देते हैं भगवान सिद्धिविनायक। इसलिए भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश की शरण में जाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि श्री गणेश की कृपा से आप वास्तु दोष से कैसे छुटकारा पाएं। इसीलिए कहा गया हमारे संस्कृत में कि वासुदेव नमस्तुभ्यं भूषय्यादि वीरथ प्रभो मद्गृहे धन धान्यादि समृद्धिम कुरु सर्वदा। कि वास्तुदेव आप हमारे घर में विराजमान रहे और हमको धन धान्यादि से समृद्धि करे, से परिपूर्ण करे। इसलिए हमारे घर में हमेशा पंचतत्वों का अगर प्रॉपर सामंजस्य रहता है तो हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए वासुदेव का घर से संबंध अति घनिष्ठ है, क्योंकि हम कोई भी चीज जब बनाते हैं तो उसको आधार होना जरूरी है, उसका कारण होना जरूरी है। बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले या हल्के हरे रंग की गणेश जी की मूर्ति रखें। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियों का संग्रहण न करें। एक स्थान पर केवल एक ही मूर्ति रखें। शयन कक्ष में भगवान की प्रतिमा बिल्कुल न रखें और गणेश जी की तो बिल्कुल नहीं। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ ही गणेश प्रतिमा लगाएं, बाहर की तरफ कभी नहीं। पूजा के स्थान पर पीले रंग की गणेश जी की प्रतिमा लगाएं। रोज प्रातः पूजा में भगवान जी को दूब अर्पित करें। घर में गणेश जी की कई मूर्तियां लगाने से बेहतर है कि जगह जगह ओम लिखकर लगाएं। ज्योतिषी कहते हैं कि जीवन में शुभता लाना हो तो सर्व कल्याणकारी है पार्वती पुत्र गजानन गणेश की आराधना।
अलग अलग मूर्तियों के प्रयोग से आप अपने घर के हर जाने अनजाने वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई शुभ कर्म नहीं है जो गणपति के आशीर्वाद के बिना संपन्न हो पाए। जानकारों की माने तो श्री गणेश की कृपा अगर मिल जाए तो धन और आर्थिक बाधाओं के साथ साथ घर से वास्तु दोष भी दूर होता है। तो अगर आप परेशानियों से मुक्त जीवन चाहते हैं तो श्री गणेश की उपासना आपके लिए विशेष लाभदायक साबित हो सकती है। आगे हम आपको बताएंगे घर के वातावरण को उत्तम करने का गणेश मंत्र। हम बात कर रहे हैं घर के वास्तु और प्रथम पूज्य गणपति की। वैसे तो गौरी पुत्र गणेश के शुभ कदम घर में पड़ते ही घर का वातावरण दिव्य हो जाता है, लेकिन उससे भी उत्तम है बप्पा का चमत्कारी मंत्र। इसके जाप से घर में सब शुभ और मंगलकारी होने लगता है। आप भी देखिए। श्री गणेश का संकटहारी मंत्र। घर का वातावरण उत्तम करने का महामंत्र। मंत्रोच्चार से होगा सर्व दुखों का संहार। संकटों का नाश कर गणपति करेंगे कल्याण। गणपति के अनेकों मंत्र हैं जिनका आह्वान हम सभी शुभ कार्यों के आरंभ में करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जाप से पूरे घर में शुभता ही शुभता निवास करेगी। आपके जीवन में समृद्धि और संपन्नता का आगमन होने लगेगा। विघ्नहर्ता गणेश आपके सुख की राह में आने वाले हर विघ्न को दूर करेंगे। अगर आपको भी अपने घर में नकारात्मक शक्तियों का आभास होता हो, जीवन में सुकून की कमी महसूस होती हो, तो इसका उपचार भी गौरी नंदन के पास है। जैसे गणेश जी के कई मंत्र है, वैदिक मंत्र भी है, पौराणिक मंत्र भी है, तांत्रिक मंत्र भी है, गणेश जी की स्तुतियां हैं। इनमें से किसी का भी अपन जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। ये सभी शुभता के दायक होते हैं और संकट को दूर करने वाले होते हैं। बाकी जो प्रचलन में ज्यादा है वो है गणेश अथर्वशीर्ष। अगर आप संस्कृत का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो गणेश अथर्वशीर्ष रोज पाठ करते हैं तो घर में शुभता आती है और आपके जो संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। रास्ता आपका एक संकट से दूर हो जाता है, मतलब आपका रास्ता जो है एकदम सुखप्रद, सुगम और सुगम हो जाता है। घर का वातावरण उत्तम करने का गणेश मंत्र। वक्रतुंडाय हूं। इस मंत्र के जाप से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंगल मूर्ति गणेश का दिव्य मंत्र सबसे शुभ है। इसके जाप करने से जीवन में संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। यकीनन आपके घर का वातावरण सकारात्मक होने लगेगा। गणपति कृपा से घर में सुख, शांति और खुशहाली की बढ़त होगी। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।